हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों में गिने चुने लोग ही हैं जिन्होंने शोले फिल्म नहीं देखी होगी। और भाग धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, यह डायलॉग नहीं सुना होगा। इस दृश्य में बसंती को गब्बर के साथियों से बचने की कोशिश करते देखा जाता है। वह अपने तांगे को बहुत तेज दौड़ाती हैं, तांगा पत्थर से टकराकर उछल जाता है और बसंती तांगे सहित धड़ाम से गिर जाती हैं। सिनेमा हॉल में इस सीन के लिए हेमा मालिनी को खूब तालियां मिली हैं, लेकिन जब तांगा पत्थर से टकराया है और उछलकर जमीन पर गिरता है तो तांगे में हेमा मालिनी नहीं, उनकी जगह स्टंट कर रही रेशमा पठान होती हैं। इस सीन में एक नकली चक्का लगाना था, लेकिन किसी ने गलती से असली चक्का लगा दिया। असली चक्के में एक पट्टी होती है जिससे वो टूटता नहीं है, और यही हुआ, चक्का नहीं टूटा और तांगा उछल गया। पहले मैं जमीन पर गिरी और मेरे ऊपर तांगा गिरा। बॉलीवुड की पहली स्टंट वुमन रेशमा पठान ने मीडिया में एक खास बातचीत के दौरान यह बात बताया था। तो चलिए जानते हैं रेशमा पठान की कहानी इन्हीं की जुबानी। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। पुराने जमाने की अभिनेत्रियों की बात करूं तो मैं निरूपा रॉय, दुर्गा खोटे जैसे कई अभिनेत्रियों की बॉडी डबल कर चुकी हूँ। बॉडी डबल वे होते हैं जो स्टंट सीन में मेन हीरोइंस को रिप्लेस करके उनकी जगह पर काम करते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन शोले से मेरी एक अलग पहचान बन गई। हेमा जी खुद मुझे निर्माताओं को फिल्म में लेने का सुझाव देती थी। उनको लगता था कि मैं उनसे ज्यादा मैच करती हूँ और स्टंट सीन में किसी को पता नहीं चलता था कि पर्दे पर हेमा जी हैं या मैं। उनका मुझे इतना स्नेह मिला कि अगर किसी फिल्म की शूटिंग में वह किसी और बॉडी डबल को देखती थी तो मेरे बारे में पूछती थी, और जब तक मैं शूटिंग पर नहीं पहुंचती थी तब तक वह शूटिंग नहीं करती थी। हेमा मालिनी की बॉडी डबल के रूप में मैंने प्रतिज्ञा, चाचा भतीजा, रामकली, हम तेरे आशिक, अली बाबा 40 चोर जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। उनके साथ इतने फिल्में कर चुकी हूँ कि अब तो गिनती भी याद नहीं। सारी फिल्मों को गिनने बैठूं तो 500 से ज्यादा फिल्में तो होंगी ही। मैंने मीना कुमारी, आशा पारेख, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, जीनत अमान, रेखा, मौसमी चटर्जी, नीतू सिंह, श्रीदेवी, अमृता सिंह और फरहा जैसे कई अभिनेत्रियों के बॉडी डबल का काम किया है। इस काम के लिए मैंने तांगा चलाने से लेकर घुड़सवारी करने, ऊंची इमारत से छलांग लगाने, तलवारबाजी करने, रस्सी पर चलने, चलती गाड़ी से कूदने आदि के भी सीन किए हैं। मेरे आने से पहले हीरोइनों के इस तरह के स्टंट हिंदी फिल्मों में लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टंटमैन किया करते थे। रेशमा पठान एक वाक्य को याद करते हुए कहती हैं कि अमृता सिंह की एक फिल्म सीआईडी के एक सीन के लिए मैंने जोश जोश में पहली मंजिला से छलांग लगा दी थी। तब इतनी अक्ल नहीं थी। यह स्टंट मैंने तब किया था जब मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा था। सीन कुछ यूँ था कि गुंडे अमृता सिंह और विनोद खन्ना का पीछा कर रहे हैं। दोनों इमारत की छत से छलांग लगा देते हैं। अमृता सिंह का बॉडी डबल मैं कर रही थी और मैंने छत की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। उस समय तो पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में जब थोड़ी सी तकलीफ हुई और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा भगवान जिसको बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसको मारना चाहते उसे कोई बचा नहीं सकता। उस वक्त जिस बच्चे की जान पर बन आई थी वह मेरा बेटा आज खुद एक डॉक्टर है। वे कहती हैं कि मैंने स्टंट का काम अचानक से ही शुरू कर दिया। हम तब बहुत गरीब थे और घर का खर्चा चलाने के लिए मैं राह चलते लोगों के मनोरंजन के लिए रस्सी पर कलाबाजियां दिखाया करती थी। पूरा दिन जान जोखिम में डालने के बाद भी दिन भर में कभी 4 आना तो कभी 8 आने की कमाई होती थी। स्टंट निर्देशक ए अजीम ने मुझे देखा और वही मेरे इस पेशे के गुरु बने। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करना शर्मनाक पेशा समझा जाता था। मेरे पिता ने भी पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी तरह पिता को समझा बुझाकर मैं अपनी माँ के साथ पहले दिन फेमस स्टूडियो में जिस फिल्म की शूटिंग पर गई वह फिल्म थी एक खिलाड़ी 52 पत्ते। वहाँ एक लड़का उस वक्त की नामचीनी हीरोइन लक्ष्मी छाया का बॉडी डबल बनकर स्टंट दृश्य की शूटिंग कर रहा था। 15 टेक हो गए, लेकिन वह लड़का जैसा चाहिए था वैसा शॉट नहीं दे पाया। एक्शन डायरेक्टर अजीम ने फिर मुझ पर दाव खेला। मुझे उन्होंने सीन समझाया, कैमरे के सामने किस तरफ से एंट्री करनी है, सब मैंने समझा और पहले टेक में ही परफेक्ट शॉट दे दिया। यह देखकर पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। बस यहीं से मेरे नाम का जिक्र फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। मुझे लोग भारत की पहली स्टंट आर्टिस्ट कहते हैं। मेरी कहानी पर जब से फिल्म शोले गर्ल बनी लोग मुझसे खूब मिलने आते हैं और मुझे अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाकर सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन जब मेरी शुरुआत हुई उस वक्त मेरे हालात बहुत खराब थे। पहली बार जब मैं यूनियन में अपना रजिस्ट्रेशन कराने गई तो किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। लोग कहते थे कि लड़की स्टंट आर्टिस्ट बन गई तो इससे यूनियन का नाम खराब हो जाएगा। उस सोच और उन हालातों के बीच भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि आपका इरादा जब तक जिद में नहीं बदलता तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। धन्यवाद।